अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉपिक। अगर आपने अभी तक ज़ल्मी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरन कीजिए। हम आपको देंगे बेस्ट स्पोर्ट्स कंटेंट इन पाकिस्तान और स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत चीज़ों पर बात होगी, जैसे कि आज हमारे जो गेस्ट हैं, थिएटर, टीवी, फिल्म, कोई मीडियम ऐसा है ही नहीं जो उन्होंने छोड़ दिया हो। जाहिर है आप लोग जानते हैं अली रहमान, थैंक यू सो मच। मुझे अंदाज़ा है कि आप अभी एयरपोर्ट से पहुंचे ही हैं। हमने आपको ना फ्रेश होने दिया, ना कमरे में जाने दिया, हमने आपको सीधा यहाँ पे लाके बिठा दिया। जी, कितना ज़रूरी होता है इस फील्ड में हर वक्त गेम रेडी होना। बहुत ज़रूरी होता है। आदत हो गई है मुझे। थैंक यू हैविंग मी इन वेरी नाइस सेटअप। बस नहीं अभी रात को थोड़ी नींद नहीं हुई और सुबह की फ्लाइट क्योंकि जल्दी थी, तो बस अभी तक चाय पे और कॉफ़ी पे सर्वाइव कर रहे हैं जबरदस्त। और उम्मीदों में। अच्छा, आपको कभी लगता है कि अब काफी अरसा हो गया आपको इंडस्ट्री में, आपको लगता है कि कभी हमारे भी स्केड्यूलिंग के मसाइल ठीक हो जाएंगे? नहीं, अच्छा, कोई उम्मीद नहीं। उन्हें भी नहीं चाहिए। हमारी तो जिंदगी ऐसी है कि कहाँ कैसे कैसे ठीक होगी हमारी। इतनी स्पर द मोमेंट हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, या कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, स्केड्यूल्स हमारे फ्री होते हैं तो हमें फिर अवेलेबिलिटी होती है, तो कभी कुछ पता नहीं चलता। मगर इसी रश में एक इसमें भी चार्म है, आई थिंक। लेकिन कितना काम मिस हो जाता है। आपकी एक डेट्स होती हैं जिसकी वजह से आप एक और काम नहीं पकड़ते, एंड में पता लगता है कि ये रीस्केड्यूल हो गई हैं, अब वो काम भी चला गया, ये भी नहीं हो रहा। हाँ, ये है फ्रस्ट्रेटिंग। कि हमारी प्लानिंग असल में थोड़ी बहुत वो है, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है ना, तो लास्ट मिनट टाइप। मुझे मेजॉरिटी हमारी प्लानिंग जो होती है तो मंथ्स इन एडवांस, वीक्स इन एडवांस नहीं होती, लॉक नहीं हुई होती है हमारी, तो बस हैपहैज़र्डली आई थिंक स्केड्यूल हर वक्त चेंज हो रहा होता है। इसकी वजह से आई थिंक काफ़ी मुश्किल होती है कभी कभार लॉक डाउन करना। आई थिंक ये वैसे हमारी इंडस्ट्री एज अ होल में नहीं है, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वैसे बिल्कुल ये नॉर्म है। वैसे तो आई थिंक बाहर अगर देखा जाए तो थिंग्स आर लॉक्ड मंथ्स इन एडवांस, वीक्स इन एडवांस, तो और उधर हर चीज़ स्केड्यूल में चलती है। तो हमें क्योंकि बचपन से हमें ये आदत नहीं है और ना ही हमें ये आदत डाली गई है, और पूरा मुल्क ऐसे चलता है तो हमें तो आइडिया नहीं है। कोई हमसे पूछता ना कि भाई अप्रैल में क्या करें, तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, आगे भी देखेंगे तब, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि क्या हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए आपको ये भी नहीं लगता कि बाहर जो एक्टर्स होते हैं वो अमूमन उनकी जिंदगियां लंबी होती हैं, हमारे वाले जल्दी फौत हो जाते हैं? नहीं, अच्छा। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे में जल्दी बहुत हुआ है। अक्सर खबरें आती रहती हैं, या फिर जाहिर है हम जानते ज्यादा अपनों को हैं, उनकी खबर जो है हमारे दिल पे ज्यादा असर करती है। नहीं, कैसे कौन? मुझे क्योंकि लगता है कि हर वक्त ये जो हमारी ना कि सोने का कोई टाइम नहीं, जागने का कोई टाइम नहीं, क्योंकि स्केड्यूलिंग के मसाइल, तो हमारी सेहत पे काफी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उसके। हाँ, हमारी खुराक में ऐसी है, हमारी खुराक ऐसी है। I think हवा। आप हवा तो इतनी नहीं है खराब, मगर खुराक हमारी ऐसी है जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारे खाने में तेल बहुत ज्यादा है, हमारे खाने में बहुत सारा भुना हुआ जो होता है ना, डीप फ्राइड चीजें होती हैं जो बट योर ब्रेन इज 95% कोलेस्ट्रॉल, तो हम, इसका मतलब ब्रेन ही तो बहुत है क्योंकि हम फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल चीजें खाते हैं। वो पता नहीं कि ये जरा मुझे इतनी साइंस नहीं पता, बट आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। बट नहीं, हम आई थिंक हमारे असूल में, हमारे रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में हम लोगों में हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा है, क्योंकि हमारी खुराक थोड़ी बहुत ऑयली है, इट्स टू ऑयल बेस्ड, हाई इन फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। मगर अगर आप बाहर जाएं तो बाहर फिर आप ऑफ कोर्स यू अडेप्ट टू व्हाट दे आर यूज्ड टू, व्हाट दे आर ईटिंग, एंड ऑफ कोर्स वहाँ जो अवेलेबल होता है, तो क्योंकि वहाँ ग्रीन्स और ये सारे पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, क्लीन ईटिंग में एम्फेसिस किया जाता है, तो आप नेचुरली ज़्यादा क्लीन खाना लगते हैं, तो आपकी लाइफ स्पैन थोड़ी इलोंगेट होती है। तो जाहिर बात है, आबो हवा भी अच्छी है उधर की, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है,
सिस्टम से चीज़ें चलती हैं, तो वैसे ही बनता है, लॉन्जेविटी की तरफ चलता है। तो इतना, हाँ हमारे यहाँ टेंशनें बहुत हैं ज़िंदगी में, कुछ पता नहीं कल क्या होगा, कुछ पता नहीं 2 घंटे बाद क्या होगा, तो बस इसी तरह चल रहा होता है, निज़ाम चल रहा है हमारा। आपने बात की हमारे खित्ते में लोगों को डिसीजेस क्या होती हैं। अब हमारे खित्ते में जो नेचुरल बॉडी शेप है वो भी पियर टाइप है। हाँ ये है, क्योंकि हाँ। हमारे में आई थिंक मैं खुद एक्चुअली देखा था, क्योंकि अगर आप यूरोप में चले जाएं तो यूरोप में आपको सारे जो ये मर्द और औरतें जितने भी आप देखेंगे तो बड़े लीन, और उनकी जो है ना बॉडी टाइप्स बड़ी एथलेटिक और इस तरह की हैं। और हमारे भी इधर जब आप देखते हैं एथलेटिक लोगों को, मगर वो ऑफ कोर्स यूरोपियन बिल्ड नहीं है वो, इसलिए क्योंकि आई थिंक हमारा सब कॉन्टिनेंट में जो हम हमारे हैं, जो आप पेयर शेप के हैं, वी आई थिंक प्रोन टू गेनिंग वेट एंड नॉट लूजिंग इनफ। हार्ट डिजीज इज वेरी कॉमन हियर, और वो विसरल फैट हमारा ज्यादा होता है। फैट ज्यादा है, एंड आई थिंक जेनेटिकली हम इस रीजन में अगर आप देख लें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे हम सब एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बॉडी टाइप है। तो यहाँ से बाहर जाएं तो फिर अरबियों का डिफरेंट है, मिडिल ईस्ट में डिफरेंट है। अरबियों का तो इतना पता नहीं लगता वो चोगे में कि क्या है अंदर चल रहा। इतना मैंने नहीं सोचा के बारे में, चोगों में क्या चल रहा है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल असल में ये था कि यहाँ पे जो हमारी नेचुरल बॉडी शेप है वो कुछ और है। आप जैसे लोग जो जिम जा जा के अपने आप को इतना फिट कर लेते हैं, आप लोग हमारे हक पे डाका डालते हैं, हमें अब फिल्में ड्रामे नहीं मिलते, सब आपको मिल जाते हैं। कभी आपको गिल्ट महसूस होता है इसमें? आपको लग रहा है कि मैं जिम जा रहा हूँ आजकल? मैं तो बिल्कुल ही छोड़ा हुआ अपने आप को, अब जिम शुरू कर दी है। अब 3 महीने बाद बात करेंगे उसके बारे में, अभी भी वो दुखती रग है तो मगर ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो आई थिंक पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि क्या बिल्ट है क्या नहीं है, वो टैलेंट देखा जाता है। और आई थिंक टैलेंट पे काफ़ी काम होता है। हमारे काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो नहीं हैं, जिनकी ज़बरदस्त बॉडियाँ हैं एवरीथिंग, बट टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो उससे तो नहीं होगा आई थिंक। मगर हाँ, अगर आप अपना हेल्थ पे कंसंट्रेट करें और जिम जाना चाहें तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। और वैसे भी मुझे ये सोच के अच्छा लगता है कि कोई मेरा हक मार रहा है। नहीं, मैं हक तो कोई नहीं मार रहा किसी का। आपने कहा यहाँ पे टैलेंट जो है उसको देखा जाता है, उसमें साथ एक और चीज भी शायद देखी जाती है कि ये बंदा तंग तो नहीं करता, और बाय तंग करना बार बार पैसे तो नहीं मांगता। ऐसे भी मसाइल होते हैं इधर इंडस्ट्री में। नहीं। आप कौन सी इंडस्ट्री में, किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ऐसे में मजलूम हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ। हाँ? मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा, लाहौर से ही आए हैं, बस सीधा इधर आ गए। नहीं है, पैसों पे तो नहीं होता, बस देखते हैं। हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स आपका वर्क एथिक जो होता है वो बड़ा काउंट करता है। जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, आप बैंकिंग में हो तो आपका वर्क एथिक उधर काउंट करता है, नहीं होता तो आप बाहर हैं, आउटकास्ट हो जाते हैं। अगर आप हार्ड वर्क कहीं भी करें तो वो इट पेज ऑफ, आई थिंक। अच्छा, अगेन मुझे कराची की इंडस्ट्री का ज़्यादा पता नहीं है। लाहौर में अक्सर ये होता है कि पैसे बहुत लेट मिलते हैं, मतलब मिल जाते हैं अमूमन लेकिन लेट मिलते हैं। तो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आई थिंक लेट तो मिलते ही हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पैसे हमारे कॉर्पोरेशन से आ रहे होते हैं, कॉर्पोरेशन का रनिंग टाइम ही ऐसा होता है, तो हाँ पैसे तो नहीं मिलते टाइम पे। तो आपके ख्याल में इसको भी डॉलर के साथ पैग नहीं कर देना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन रुपीस, क्योंकि रुपी अपनी जो वैल्यू है वो खोता चला जाता है। तो आप कहें कि जी इतने डॉलर्स हैं, आप चाहे 6 महीने बाद दें, 8 महीने बाद दें, पर इतने डॉलर्स के अगेंस्ट आपने ये तो अच्छी बात है। मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ कि ये हो जाए, हमारा ही फायदा है। क्योंकि जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है आजकल, मुझे लगता है कि आज के डॉलर और कल के डॉलर बड़ा फर्क है, तो जितना लेट दें हमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, आपके ख्याल में शादी जो है वो अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए, या होनी ही नहीं चाहिए? नहीं, अरेंज जिन लोगों को पसंद है वो अरेंज करें, जिनको शादी लव करनी है वो लव से करें, और जिन्होंने नहीं करनी ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको लव मैरिज नहीं मिलती तो वो अरेंज मैरिज चाहते हैं, जिनसे लव नहीं होता या जिनसे जो
मतलब कि इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते ज़िंदगी में कि उनको वो किसी लड़की से मिले या समथिंग, तो फिर उनके लिए तो अरेंज ही चलती है, वो फिर अंडरस्टैंडिंग पे कुछ असिस्टेड मैरिज जिसको आजकल मैंने फिल्म में देखा है। लेकिन उसमें और वैसे भी मतलब जो शख्स सिर्फ मोहब्बत के लिए शादी करे वो तो मैंने सुना बड़ा कमजोर आदमी होता है। अच्छा, ठीक है। नहीं आपने सुना है तो बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रहा था कि अगर आप उसको आपकी शादी हुई भी? मेरी हुई भी आपने कैसे हुई? मोहब्बत पे ही। अच्छा, हाँ। तो आप फिर कमजोर निकले। क्योंकि देखिए ना आप एक टेम्परेरीली एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। एक टेम्परेरीली केमिकल इम्बैलेंस पे आपने आप अपने जो है ना सुनने में कि नहीं, आप कह रहे हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है मगर सुनने में आया है। एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस आपने लिया है टेम्परेरीली केमिकल इम्बैलेंस आपका पे। दोस्त कौन है जिसने आपसे मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ रेडिट शेडिट इंस्टा में। हाँ रेडिट, सही है, सही नहीं बताते, भाभी से छुपा गया। हाँ रेडिट पे आपने जरूर पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बताया ना, आप कमजोर पड़ गए। नहीं देखे अभी तक तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने घर भी जाना है। हाँ हाँ तो ये तो बताएं हमेशा रहने वाली मोहब्बत है ये तो। अच्छा अच्छा, बस जवाब। अब मेरे ख्याल में हम ना टॉपिक बदल देते हैं क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्यों नहीं बात करते आप? आपने तोपों का जो रुख मोड़ा है ना ये काट देना यार, ये काट देना। अच्छा तो पाकिस्तान में अमूमी तौर पे इतने रोने धोने वाले ड्रामे क्यों होते हैं? हम क्या दुखी नेशन है? हम खुश हैं। ज्यादा तो नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ आपको, क्या लग रहा है कि हम खुश नेशन है? हाँ मसाइल तो हैं हमारे। हाँ मसाइल तो हाँ तो आर्ट इमिटेट्स लाइफ। आर्ट इमिटेट लाइफ आजकल तो खैर काफी हम लोग दुखी नेशन है, तो आई थिंक वी आर्ट इमिटेट्स लाइफ, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी इन वेयर वी आर राइट नाउ। बट नहीं, हमारे ड्रामे दुखी नहीं होते, हमेशा दुखी शुरू होते हैं और एंड में यूजुअली कोशिश तो यही होती है कि हैप्पी एंडिंग हो और जो उसका एंड हो। आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं वैसे ही निकल पड़ी हैप्पी एंडिंग में क्यों हंस रहे हैं? मैं हैप्पी एंडिंग का मतलब है कि आपने खुश हो। आपको पसंद नहीं है कि हैप्पी एंडिंग? हैप्पी एंडिंग मुझे पसंद है। हाँ तो हर एंडिंग हैप्पी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि ड्रामों में जो है ना खुशी से एंड हो, जबरदस्त। मगर शुरू जो होती है ऑब्वियसली आप ड्रामा है तो खुशी से शुरू होगी, तो खुशी पे एंड कैसे होगी? हाँ कुछ होते हैं कॉमेडीज वगैरह होती हैं, मगर यूजुअली ड्रामा अगर कंटेंट है तो वो इट हैज टू बी सम सीरियसनेस, सम ऊपर नीचे तो होता ही है, वरना तो फिर फायदा क्या देखने का अगर कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। हाँ मगर यूजुअली हम कोशिश तो यही करते हैं कि अगर एंड हो तो अच्छा सा हो और लोग खुश रहें और हीरो हीरोइन जो भी है या जो जिनको फॉलो कर रहे हैं कि उनकी फेवर में जाए। कभी कभार उल्ट पुल्ट लिख देते हैं, वो भी सही है, आर्ट है। बिल्कुल, रोका किसी को नहीं जा सकता। बिल्कुल। अच्छा आपने थिएटर भी किया, अगेन आपने शायद इस्लामाबाद में भी थिएटर किया, कराची में भी किया। अब मेरा ताल्लुक लाहौर से है, मैं ज़्यादा वहीं रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने लेटली ये देखा है, मैं खुद भी थिएटर करता रहा हूँ, कि अब बच्चे ख़ास तौर पे ओवर द ईयर्स, मतलब हमारे दौर में फिर भी कुछ और भी इश्यूज हो जाते थे, अब मैं बच्चों के ड्रामे देखता हूँ तो सिर्फ यहाँ उसमें पाकिस्तान खतरे में होता है, यहाँ मज़हब खतरे में होता है। ये बच्चों को मोहब्बतें होनी बंद हो गई। ये थिएटर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मैंने असल में बड़े अरसे में थिएटर देखा नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि आई थिंक थिएटर काफ़ी सैड बात है कि पाकिस्तान में थिएटर जो है ना अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अनपॉपुलर हो गई है। एक ज़माने में बहुत पॉपुलर थी, लोग देखने जाते थे, तो अब या तो हो नहीं रहा, और अगर हो रहा है तो बहुत ही कम हो रहा है, तो इट्स नॉट इनफ। और ये अब मुझे आइडिया नहीं है कि थिएटर किन मौज़ूआत पे बन रहा है, बट अगर यही केस है तो हाँ काफ़ी सैड है, क्योंकि लिटरेचर इज़ वास्ट और लिटरेचर में प्यार मोहब्बत की कहानियाँ तो टाइमलेस है। तो अगर हम दूसरी टॉपिक्स पे ही बना रहे हैं, जो बनानी चाहिए बिल्कुल बनानी चाहिए, मगर फिर बैलेंस होना चाहिए। और बिल्कुल मौजूद तो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बंदे से उसके जूते के तस्मे बंद नहीं हो रहे, इसके ऊपर गाना भी बन सकता है, फिल्म भी बन सकती है, ड्रामा भी बन सकता है। अच्छा, क्योंकि हम थिएटर की बात कर रहे हैं तो आप ज़्यादा
फेमिलियर नहीं है आजकल किस किस्म का थिएटर चल रहा है, लेकिन मुझे एक और बड़ा मसला होना शुरू हो गया है, और वो ये कि जो फ़नी थिएटर है ख़ासतौर पे पंजाबी कॉमेडी, वो तो कमाल है, बहुत मुझे पसंद है, लेकिन जो सीरियस थिएटर है ना, उसमें अब एक और बहुत बड़ा मसला शायद इसी वजह से क्योंकि थिएटर होता कम है, तो अब एक्टर्स जो है ना वो एक्टिंग के समंदर बहा देते हैं, मतलब वो सटलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वो है कि अब मेरे सारे शेड्स आज के दिन में देख के जाओ, वो कभी खुशी कभी गम चल रहा होता है थिएटर के ऊपर। अच्छा, तो उस पे भी थोड़ा सा ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऑडियंस में बैठ के। हाँ नहीं, मगर थिएटर तो लाउड एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लाउड होता, आपको लाउड होना पड़ता है। टीवी से तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपको टीवी में सटलिटी दिखानी होती है, और थिएटर पे आपको 50वें रो में जो बंदा बैठा है उसको भी देखना है कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको लाउड तो होना है, आपको वोकली भी लाउड होना है, आपको एक्सप्रेशन वाइज भी लाउड होना है। ये मुझे नहीं पता कि 50 शेड्स ऑफ कितने एक्टिंग की उन्होंने, बट मुझे आजकल, क्योंकि मैं थिएटर देख नहीं रहा आजकल, तो मुझे पता नहीं है। बट राइट, पंजाबी थिएटर तो हमारा क्लासिक है, टाइमलेस वो जिसे कहते हैं ना। तो मगर अब यही है कि अब जैसे कराची में पहले बहुत थिएटर होता था, इस्लामाबाद में बहुत थिएटर होता था। इस्लामाबाद तो मतलब कि थिएटर का राय, हम लोग सारे इस्लामाबाद के थिएटर से ही आए, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई थिंक लोग अब जो है ना, लिखना लोगों ने छोड़ दिया है, या पता नहीं कुछ हो गया है। तो ओरिजिनल कंटेंट या अडेप्टेशंस वगैरह जो भी हो रही थी, एटलीस्ट जो भी था कल्चरल एक इवेंट जो हो रहे थे, वो ख़त्म हो गए हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब इस तरह की चीज़ें ख़त्म होंगी, जब लोगों के पास कोई जगह नहीं होगी इस तरह की चीज़ें देखने की, तो फिर आपकी जो सोसाइटी है वो उस तरह फिर इवॉल्व नहीं कर पाती ना, जब तक आप उनको दिखाएं नहीं। अब काफ़ी लोग हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अब मुझे याद है जब हमने शुरू में प्ले हुआ था फैंटम ऑफ द ओपेरा, सबसे पहला जो प्ले हुआ था, तो हमने सुना हुआ था फैंटम ऑफ द ओपेरा, पर हमें पता नहीं था कि फैंटम ऑफ द ओपेरा किसके बारे में। फिर हमने वो प्ले जब जाके देखा तो हमें पता चला कि इट्स अबाउट, मतलब कि हमने पढ़ा हुआ था, बट टू सी इट देन हमें आइडिया हुआ कि यार ये तो अच्छा, दिस इज हाउ इट इज़, ये कैरेक्टर्स थे, ये स्टोरी थी, ये कितना बड़ा उनका एक लव था, म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें, तो हमने भी उधर से ही सीखी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना थिएटर में, हमारे इतने मतलब कि उर्दू प्लेज हैं, और इतने पुराने इतने ज़बरदस्त किस्म की हमारी लिटरेचर है जिस पे इतना कुछ बन सकता है। लाजमी ही है कि अंग्रेज़ी हो, मगर जब तक वो हम लोग डालेंगे नहीं स्टेज पे, तो लोगों को पता ही चलेगा। ठीक है, कॉमेडी तो है सही, मगर कॉमेडी के आगे भी तो थिएटर है। बिल्कुल, और वो फैंटम ऑफ द ओपेरा का जिक्र हुआ तो उस पर फिल्म भी बन चुकी है, और अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो आपको शौक नहीं भी है थिएटर का, तो आप फिर भी उसको सिर्फ म्यूज़िक के लिए ज़रूर देखें। एमी लॉयड वेबर कमाल कर गए हैं उसमें, उन्होंने कलम तोड़ दिए हैं। अच्छा, वो थिएटर की लाउडनेस की आपने बात की, तो मुझे याद है कि एक दफ़ा एक पोलिश लड़की पे मैं लाइन मार रहा था, ये शादी से पुरानी बात है, तो उसने मुझे स्नैप करने के लिए कहा कि तुम्हारा मुँह बहुत बड़ा है, तो वो फिर उसको लगा कि मैं माइंड कर गया हूँ, तो उसने फिर मेरा दिल रखने के लिए कहा कि तुम बेसिकली थिएटर के एक्टर हो ना, तो तुमने दूर तक अपना एक्सप्रेशन दिखाना है, तो इस वजह से तो ये है स्मार्ट लड़की। हाँ, आवाज भी आपको लाउड चाहिए, मुंह भी बड़ा चाहिए, सब कुछ। बिल्कुल। तो उधर छोटा मुंह बड़ी बात नहीं हो सकता। उनके तो बड़े मुंह होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम दूसरे मीडियम्स की तरफ जाएं, पाकिस्तान एक जुगाड़ू नेशन है, एक्टिंग में भी जुगाड़ लगता है। एक्टिंग में? हाँ, क्योंकि कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो हाँ, अगर आप इसको कहते हैं तो बिल्कुल जुगाड़ एंड इम्प्रोवाइजेशन आर द सेम थिंग। इंडिया में एक बड़ी मजेदार चीज है टेलीविजन में, और वो उनके जो थोक के हिसाब से, एक तो अब वेब सीरीज बड़ी अच्छी उनकी बनती है, जो उनके थोक के हिसाब से सास बहू टाइप ड्रामे चल रहे हैं ना, उसमें एक्टर्स बेतहाशा सीरियल्स में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है याद करने का स्क्रिप्ट। सो वो तो जब मेकअप के लिए आते हैं उस वक्त भी उनको किसी को कॉपी मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। सेट के ऊपर मल्टीपल कैमराज से शूट हो रहा होता है और उनके आगे टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है। सो उन्होंने यूं मुड़े हैं और इसमें देख के उन्होंने लाइनें पढ़ के बोलनी शुरू कर दी हैं, और यूं मुड़े हैं और इधर देख के पढ़नी शुरू कर दी है। ये बड़ा अच्छा जुगाड़ है। हाँ, नहीं
ठीक है। फिर एक्टिंग नहीं हो रही ना। फिर तो सिर्फ जुगाड़ ही चल रहा था। वो अलाउद्दीन साहब हमारे एक बड़े मशहूर एक्टर होते दिहाड़ी थे। चला रहे हैं बस। हाँ दिहाड़ी। अलाउद्दीन साहब हमारे एक बड़े मशहूर एक्टर होते थे, तो वो एक दफ़ा फिल्म के सेट पे पहुंचे और वो डायरेक्टर ने कहा कि सर वो स्क्रिप्ट पढ़ लें, और कहा ना भेजो स्क्रिप्ट थे, मैंने दसो मैं कुड़ी दा प्यो आ के मुंडे दा। तो स्क्रिप्ट के बगैर बड़ा अच्छा हो सकता है ड्रामा, फिल्म, एवरीथिंग। बिल्कुल हो सकता है। एक फिल्म भी ऐसे बनी है जो बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशन पे बनी है कि सिनेरियो दे दिया था, बस आपने लाइनें खुद करनी है और आपने स्क्रिप्ट खुद बनाना है। फिल्म का नाम भूल गया हूँ। काफ़ी अच्छी फिल्म निकल आई थी, सुना है, मुझे याद नहीं है कि नाम क्या था उसका, बट है इस तरह का भी आर्ट होता है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि फिल्म में ख़ास तौर पे एक मसला बहुत है, आई एम श्योर आप बहुत अब बड़े एक्टर हैं, आपका तो ख्याल करते होंगे, आपके साथ उस तरह से नहीं करते होंगे, लेकिन अमूमन क्योंकि ये स्केजुलिंग और इस तरह के ज़्यादातर काम एसोसिएट प्रोड्यूसर्स को दिए होते हैं, और ये एसोसिएट प्रोड्यूसर्स जो हैं ये यंग बच्चे होते हैं जो नए नए ग्रेजुएट, फिल्म ग्रेजुएट या उस तरह से होते हैं, और इनमें एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, और इनको मज़े आ रहे होते हैं सेट पे, और इनको लगता है कि यार हमें इतना मजा आ रहा है, वो कोई आके इधर बैठ जाएगा तो उसको भी मजा ही आएगा, उसने बोर तो नहीं होना। तो वो एक्टर का कॉल टाइम शाम 6 बजे है, ये 2 बजे बुला लेते हैं, अब उसको वेट करवा रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल आपको कभी देखने पड़े थे? अब तो शायद नहीं देखने पड़ते होंगे। स्केजुलिंग में होता है मसला, क्योंकि आपको फिर जब आप एक्टर को बुलाते हो, आपने अगर दिन दिया हुआ है, ये हमने अपने सीनियर से सीखा है कि अगर आपने दिन दिया हुआ है, अगर 12 की तारीख आपने दी हुई है किसी प्रोडक्शन हाउस को, तो आपने उनको 24 घंटे, आपने जो 12 घंटे आपने डिसाइड किया हुआ है, जितने भी आपने घंटे दिए हुए वो आपने उनको दिए हुए हैं। तो आपका काम ये है कि आपका काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपने आके टाइम पे बैठ जाना है, और आपका वो आपसे काम कराएं या ना कराएं, आपने उधर अपना टाइम पूरा करना है। चाहे आपसे एक सीन कराएं या आपसे 10 सीन कराएं, आपने उनको वो टाइम दिया हुआ है, आप उसके पैसे ले रहे हैं। तो अगर आप उसके पैसे ले रहे हैं तो, और आपने टाइम दिया हुआ है, तो चाहे 2 बजे बुला लें, चाहे 1 बजे बुला लें, और 8 बजे शूट करें, करना तो पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन उस तरह का, क्योंकि हम वो वैनिटी वैन्स और वो वाले माहौल थोड़े से कम होते हैं, शायद होते भी हैं, तो थोड़ा सा ये नहीं लगता कि मूड आपका खराब हो जाए तो वो स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाता है? वैसे तो खैर यही एक्टिंग है कि स्क्रीन पे नजर ना आए। हाँ नहीं, मगर ऑफ कोर्स एक्टर की कंफर्ट रखना पड़ता है कि आप उसको जो है ना बस अच्छा खाओ पिलाओ। वेट तो पार्ट ऑफ द गेम है। आई थिंक सबसे 80% काम हमारा वेटिंग का है और बाकी 20% एक्टिंग का है। तो वेटिंग गेम इज स्ट्रॉन्ग, तो उसमें अगर पेशेंस है तो सही है, अगर पेशेंस नहीं है तो देन मे बी बनानी पड़ेगी अगर आपने एक्टिंग करनी है। तो सेट पे बैठना, वेट करना एक सीन का, चाहे एक ही सीन हो। मेरे साथ हुआ है, अभी कल ही हुआ है, 2 सीन थे, मैंने रात को 10 बजे तक शूट करा। तो कोई इतना मसला नहीं है, क्या इसमें बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा मीडियम्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो थिएटर में बहुत ज़्यादा खौफ होता है, हालांकि वही बात कर करके वो खौफ ख़त्म हो जाता है कि लाइव ऑडियंस है, मैं अगर कुछ भूल गया तो क्या होगा। वो सब यही बताते हैं कि आप जो भूले हो वो आपको पता है, ऑडियंस को थोड़ी पता है आप क्या भूले हो। लेकिन बहरहाल ये खौफ रहता है। इसी तरह फिल्म में वो इतना बार बार आपको बताया जाता है कि जी बड़ा पर्दा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो इसीलिए बार बार रीटेक्स, ये वो, कभी लाइट आ गई है फ्रेम में, कभी कुछ मसला हो गया। टेलीविजन ऑन द अदर हैंड आपको लगता है कि थोड़ी सी आसानी है कि बल्क में काम हो रहा है, सबको ये है कि कोई बात नहीं, खैर है, क्वालिटी हो भी नहीं, मगर क्वालिटी काम हो रहा है बल्क में भी, जो भी हो रहा है। ये तो नहीं है कि जाने दे रहे हैं कि वो बल्ब आ रहा है बीच में, एक्टिंग सही नहीं हो रही, जाने दे रही, वो तो काम तो अच्छा हो रहा है, क्वालिटी का काम कर रहे हैं वो। टेलीविजन हमारा अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में माना जा रहा है, मतलब कि इंडिया में हमारा टेलीविजन बहुत देखा जाता है, बांग्लादेश में बहुत देखा जाता है, श्रीलंकन बहुत देखते हैं, अरब वर्ल्ड में भी देखा जाता है। तो हम लोग एक्सपोर्ट काफ़ी कंट्रीज में करते हैं अपना टेलीविजन, चाहे वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो और लोग देखते हैं। तो अच्छी बात ये है कि हम हमारे ड्रामों की वो देखते इसलिए हैं
क्योंकि बनिस्बत उनके ड्रामे हमारी क्वालिटी बेहतर है ड्रामों की। तो हम कम पैसों में चीज़ बनाते हैं मगर हम अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं, चाहे वो ड्रामा हो या फिर फिल्म हो। फिल्म भी हम कम पैसों में बनाते हैं मगर क्वालिटी हम उसको मेक श्योर कि क्वालिटी उसकी अच्छी हो। तो ये हमारी में एक खासियत है कि हमें वो कहते हैं ना कि पैसों को स्ट्रेच करना आता है। और ये नहीं है कि टीवी है तो बस जाने दो। जाहिर बात है, बहुत सारे सीन होते हैं, हज़ारों सीन होते हैं, 600 से लेके 1000 सीन डिपेंडिंग ऑन द प्ले। ध्यान तो देना पड़ता है ना। हमारे डायरेक्टर्स वेरी गुड और बहुत इंट्रिकेट काम करते हैं और बहुत ही मतलब कि डेडिकेटेड होते हैं। बल्कि एक्टर से ज़्यादा मुश्किल काम तो उनका होता है क्योंकि प्री एंड देन पोस्ट भी उसमें भी इन्वॉल्व होना। तो उनका तो मतलब कि अगर हम लोग 4 महीनों के लिए एंगेज हैं तो वो लोग 8 महीनों के लिए एंगेज होंगे, साल के लिए एंगेज होंगे पूरे प्ले में, क्योंकि वो फिर प्ले चलना भी है 4 महीने के लिए, 5 महीनों के लिए। तो उन्होंने हर एक एपिसोड को रिव्यू करना है, उसमें से देखना है कि कौन से शॉट्स लगने हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आई थिंक ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जो है ना ड्रामे को जाने देते हैं, फिल्म पे सिर्फ काम होता है। नहीं, काम तो हर बड़ा इंट्रिकेट हर जगह होता है। और ऑफ कोर्स अब तो इतना देखा जाता है कि रेपुटेशन की बात होती है। आप कर नहीं सकते, अगर आपने कोई सबस्टैंडर्ड चीज़ बना दी है तो फिर आपको काम अगली दफ़ा इतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपको एक्टर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको स्क्रिप्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो बड़ी फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, डायरेक्टर्स की भी आपने बात की। सो जिस तरह से है कि हम अमूमन बजट अमूमन कम होता है हमारी चीज़ों का या बचाने की कोशिश करते हैं। सो हमारे यहाँ पे आर्ट डायरेक्टर कई जगहों पे नहीं होता, वो डायरेक्टर ही कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर टेक्नीशियंस भी अक्सर चीज़ों पे कहते हैं कि फ़लानी चीज़ नहीं हो सकती, तो वो डायरेक्टर ही कई दफ़ा लाइट कर रहा होता है, वो ही कई दफ़ा वो सेट के पीछे देख रहा होता है। सो एट द मतलब एंड उसका जो परफॉर्मेंस पे ध्यान कम हो जाता है एक्टर्स की, जो कि उसका असल काम है, और वो बाकी हर जगह इज ऑल ओवर द प्लेस। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। एंड वही कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो अब जितना पैसा डालोगे तो उतना अच्छा बनेगा प्ले, जितना पैसा बचाओगे तो फिर आपका ध्यान बटा रहेगा। मगर ये ऑफ कोर्स बजट्स हमारे होते हैं ठीक ठाक होते हैं, बट महंगाई भी आजकल ऊपर हो गई है। डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में एक एपिसोड शूट कर रहे हैं। आप बजट एक्सीड भी नहीं करते क्योंकि एक सेट अमाउंट आपको चैनल्स की तरफ से मिलता है। तो वो उस बजट के अंदर रह के आपने आर्ट भी करानी है, आपने सब कुछ कराना है। खैर अब तो डिपार्टमेंट्स बन गए हैं तो डायरेक्टर को ज़्यादा अपना ध्यान नहीं शिफ्ट करना पड़ता। बट यू राइट, डायरेक्टर्स टीवी में स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा मेहनत, मैंने जैसे कहा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ये नहीं है कि ध्यान नहीं होता एक्टिंग पे, बस उनको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। आई थिंक वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। they need some time off। बिल्कुल। अच्छा, ज़ाहिर है एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं। वैसे जनरली पाकिस्तान में मेल एक्टर्स के साथ काम करना ज़्यादा आसान है कि फीमेल के साथ? तंग तो ये ऐसे तो नहीं होता कि आपको कोई एक जेंडर है जिसके साथ ज़्यादा तंगी होती हो? नहीं, आई थिंक ये तो बड़ी जनरलाइज करने वाली बात है। पर्सन पर सब्जेक्टिव है। बिल्कुल, हर बंदे पर्सन पे डिपेंड करते हैं। कोई तंग करते हैं, कोई नहीं करते। कोई लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। हर बंदे का टेम्परामेंट अलग होता है। और गेज नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। तो आप जब काम कर रहे होते हो तो आपको जाके पता चलता है यार कुछ डिफिकल्ट है या कोई नहीं है। बट जनरली आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नहीं हुआ। छोटी मोटी वो तो होता है, फ्लेयर अप्स हो जाती हैं कभी कभार, और वो उधर ही हल हो जाती हैं। मतलब कि वो फिर हंसी मजाक में हम लोग निकाल लेते हैं। वो आप ऑफकोर्स आप अगर दिन के 12 घंटे 4 महीनों के लिए किसी के साथ गुजार रहे हैं तो कभी कभार तो इरिटेशन हो ही जाती है किसी से। तो ऐसे तो नहीं होता कि अब मोस्ट ऑफ टाइम आप गुजार रहे हैं। कभी कभार हो जाता है कि अच्छा बंदा मूड में नहीं होता हंसी मजाक के, तो आप जो है ना आगे से। बट इतना कुछ कहना, ये जनरलाइज करना कि औरतें ज़्यादा ट्रबलसम है या मर्द ज़्यादा ट्रबलसम है, आई थिंक ये ज़रा बहुत ही कोई एक वो मौजू बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बर्गर या बन कबाब? बर्गर। कढ़ाई या बर्गर? कढ़ाई। अच्छा,
अच्छा, तो आपने जो शिफ्ट किया इस्लामाबाद से कराची, तो वैसे तो ज़ाहिर है मेरा अपना ज़ाती तौर पे भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान में कराची से बेहतर शहर कोई नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ में एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा, और वो है कम्यूट टाइम। एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त रास्ते में जो वक्त लगता है, कोई ख़ास अडेप्ट करने में मसला नहीं हुआ? नहीं, इतना दूर तो जाते ही नहीं है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कराची में दूर लगता है कराची में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आपको घंटा तो लग सकता है। किधर? मतलब आपको शायद डिफेंस से जौहर जाते भी लग सकता है। जौहर आप जाते हैं रोज? हर रोज नहीं। हाँ, डिपेंड करता है ना। अगर आप जौहर के रहने वाले तो आप जौहर में ही फिरेंगे। आपका जौहर से डिफेंस आना कभी कभार की होती है। अगर आप डिफेंस में रहते हैं और अगर आपका सर्कल यहाँ है और अगर आपका काम इस साइड पे है तो फिर आप जौहर कम ही जाएंगे। आप कपड़ों पे पैसे खर्चते हैं या बस कोई तोहफे आए? नहीं, बस ये वैसे ही ऑटोमेटिकली मैं करता हूँ और आ जाते हैं। नहीं खर्चते हैं। और शूट्स पे क्या होता है? अपना वार्डरोब आपको लेके जाना पड़ता है वहां से? शूट्स स्पॉन्सर्ड होता है, बजट मिलता है तो हम फिर उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से हम कैरेक्टर के हिसाब से फिर शॉपिंग कर लेते हैं उसकी। कभी कभार कुछ लोग स्टाइलिस्ट हायर कर लेते हैं, कुछ लोग खुद करते हैं। मैं खुद करता हूँ। कभी कभार एक दो दफा मैंने स्टाइलिस्ट की, मिक्स एंड मैच करते हैं। तो आप ड्रेस शूज वाले बंदे हैं कि जॉगर्स वाले बंदे हैं? मैं स्नीकर्स। और ड्रेस शर्ट या फिर कोई स्पोर्टिंग किट टाइप चीज? स्पोर्ट्स किट। मैं कैजुअल टी शर्ट, जीन्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इन चीज़ों में। ड्रेस शर्ट में नहीं। अच्छा, हमने ये देखा कि यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो बड़े जज्बाती हैं कि बाहर नहीं काम करना, लंदन नहीं जाऊंगी टाइप। कौन कहता है? नहीं वो तो, लेकिन मतलब बहुत सारे हमारे कोई भी ऐसा है, कोई भी ऐसा नहीं कहता। शान साहब हैं वो। शान साहब हैं वो बड़े पर्टिकुलर हैं। आई थिंक शान इज वन ऑफ देम। हाँ, तो आई थिंक द ओनली वन। तो लेकिन हम तो उनके साथ बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि हर जगह करना चाहिए। उनकी अपनी सोच है, हम हमारी अपनी सोच है। मैं ये तो नहीं कहता कि हम अग्री नहीं करते। वो अपनी मर्जी के मालिक है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने बाहर काम करना है तो आप जरूर करें। इसमें डिसएग्रीमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप फैशन के लिए कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? कभी कभार करना पड़ता है। कर लेते हैं। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्टर भी सोच लें साथ में। पता नहीं कौन, मैं जवाब नहीं दे सकता। एक फेवरेट नहीं है, बहुत सारे फेवरेट्स हैं। मैंने तो बस कर दी ये जो लोग कहते हैं ना फेवरेट। हाँ। एक फेवरेट हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। फिर फेवरेट सिंगर भी ना पूछूं? नहीं, बिल्कुल ठीक है ही नहीं। क्या आप अगर 4 गाने आपको पसंद हैं तो उसका मतलब आपके 4 अच्छे फेवरेट गाने सिंगर हैं। ये तो नहीं। अब मैं इतने लोगों के मिला हूँ, वो 3 लोगों के पास जाती है, आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं, आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं, आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं। अब वो ये तो झूठ तो नहीं बोल रहे होते, मगर वो यही इजहार कर रही होती है कि हमने आपको भी देखा बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी देखा बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने कहा इंसान जो है ना, इंसानों को एक चीज पे पता नहीं। हाँ, एक चीज पे इंसान नहीं टिक सकता। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस कराया गया है हर जगह पे, जहाँ मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि आप देखें और जो लिविंग मतलब जो एनिमल्स जो और हैं बाकी, वो एक चीज पे तो कोई भी नहीं रहता। क्योंकि मैं तो जब देखता हूँ टेलीविजन तो मुझे तो यार फिल्म जब देखता हूँ तो हर वक्त कोई ना कोई नया टैलेंट आया होता है और मुझे हर टैलेंट से इम्प्रेस हुआ होता हूँ। कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कोई बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है। अब मैं अगर एक को बोल दूँ कि ये मेरा फेवरेट है, फिर मैं कहूँगा नहीं है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं बिलीव करता फेवरेट्स। अच्छा, किसी का काम अच्छा लगता है, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, म्यूजिशियन हो, उसको रैंडम फोन कर देते हैं तारीफ करने के लिए? हाँ, बिल्कुल कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, फोन नहीं करता। महंगी गाड़ियों का शौक है या दिल करता है कि हेलीकॉप्टर होना चाहिए अपना? नहीं, हेलीकॉप्टर का नहीं, गाड़ियों का शौक है।
अच्छा। हाँ, मगर बहुत महंगी हो गई हैं आजकल गाड़ियाँ, तो शौक कम हो गया। आ, शौक हो गया है, अंग्रेजी बोला। आजकल हर बंदा गोल्फ खेल रहा है, आप भी उनमें से हैं? नहीं, खुद कौन सी स्पोर्ट्स खेलते रहे हैं? मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ काफ़ी। हम्म, बहुत सारी क्रिकेट, बैडमिंटन, हम्म। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल बचपन में बहुत खेली है। अच्छा, वैसे तो हम एक प्राइमरीली एक क्रिकेट फॉर्मेट मतलब प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो पाकिस्तान में आपको पता है हर बच्चा क्रिकेट तो खेलता ही है। हम्म, लेकिन मैंने देखे एज दे ग्रो ओल्ड, खास तौर पे 30s में जब पहुंचते हैं, तो फिर एकदम से ख्याल आता है कि यार ये फुटबॉल और वॉलीबॉल और इस तरह की चीज़ें ठीक हैं कि हर वक्त हर बंदा इन्वॉल्व है। ये क्या बात हुई कि एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, बाकी सारे फील्डिंग करी जा रहे हैं। इस तरह की आती है, आपको आना शुरू हुआ है ख्याल? नहीं, हमारे काफ़ी इंडस्ट्री, बल्कि हमारी पूरी सारे दोस्त हैं जो खेलते हैं। फाद मुस्तफ़ा खेलता है अभी तक, बड़ा बहुत अच्छा खेलते हैं। हुमायूं सईद खेलते हैं, फैज़ान शेख खेलते हैं, मतलब कि इंडस्ट्री में समी खान खेलते हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मतलब कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और रेगुलर खेलते हैं, हर संडे के संडे खेलते हैं। फैसल कुरैशी उसमें से खेलते हैं, और एजाज असलम, ये सारे मतलब कि अरसों से खेल रहे हैं। तो और बहुत अच्छी खेलते हैं, और मतलब कि इतनी अच्छी बल्कि खेलते हैं कि ये लोग फिर दुनिया भी फिरते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सीन है, बस आपको ये पता नहीं होता कि गेम कहाँ हो रही है, वरना फिर आप चलिए। तो अब आप गली में, आपको पता हो फलाने ग्राउंड में मैच हो रहा है, आपके पास वक्त भी हो, या फलानी गली में खेल रहे हैं, तो आप चले जाते हैं या आप कहते हैं कि यार उधर कोई आ जाएगा सेल्फी मांगेगा, रहने ही दो? नहीं, चलो। सेल्फी कल्चर से आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं है? अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बल्कि तीन तरह के, एक वो जो तंग होते हैं, दूसरे वो जो बिल्कुल तंग नहीं होते, और वो मतलब बड़े ही अच्छे अंदाज में वो करवा लेते हैं। अच्छा, तीसरे एक मैंने वो भी देखा है, सेलिब्रिटीज जो इतने बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो बातचीत कर रहे हैं, कोई आके साथ खड़ा हो गया है, बात सुन रहा है, तस्वीर खींच रहा है, पता भी नहीं लगता। आप किस कैटेगरी में हैं? वो पता नहीं होता कि कौन होते हैं। को पता ही नहीं है कि कोई साथ आके खड़ा हो गया है, तस्वीर ले रहा है, बात सुन रहा है, वो अपनी करते रहते हैं। हम तो मतलब हमसे मुराद है कि आम लोग तो कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार कोई साथ आके खड़ा हो गया। अब कौन है ये लोग? इस तरह कौन है ये एक्टर जिनको नहीं पता कि उनके साथ लोग आके खड़े हुए हैं और वो बात सुन रहे हैं और वो सेल्फियां ले रहे हैं और उनको पता ही नहीं है? मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये इस तरह के एक्टर हो सकते हैं। एक्टर तो आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको एक नाम तो ले सकता हूँ। हाँ। वसीम भाई, वसीम अकरम। अच्छा। उनको नहीं अंदाजा होता, हाँ। वो अपनी कॉन्वर्सेशन में लगे हुए हैं, कोई करीब आके खड़ा हो गया, पूरा जमघट्टा लग गया है, नहीं पता। अच्छा अच्छा। वो अपना हाँ, काम वो फिर वसीम भाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्टर तो बड़ा सेल्फ अवेयर होता है कि कौन कहाँ से क्या। मुझे लगता है कि किसी एक्टर को, हाँ ये अलग बात है कि अगर आप दो तीन लोग खड़े हैं और आप समझते हैं कि आपके कोई दोस्त खड़े हुए हैं साथ में, मगर कम ही होता है कि पता ही ना हो क्या हो रहा है। अच्छा, हम अब पहले कम पता लगता था, अब ज्यादा लोगों के बारे में सुनते हैं, एक्टर्स के बारे में, कि जी इंट्रोवर्ट्स हैं। हाउ डज इट वर्क कि आप वैसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन कैमरा ऑन होता है और आप बस होता है। दुनिया में सब कुछ होता है। नहीं, पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। हमने बस एक्ट कैमरे के सामने आपको किसी के साथ सोशलाइज नहीं करना, आपने उनको, आपने कैरेक्टर बनना है जो आप नहीं हो, और खुल के बनना है। आपको इजाजत है वो बनने की, कोई आप पे तनकीद नहीं करेगा, आप पे कोई कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपका सेफ स्पेस है, आप कर सकते हो। और इंट्रोवर्ट्स यूजुअली सोशली बड़े ऑकवर्ड होते हैं। तो वो सोशली ऑकवर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि 10 चीज़ें होती हैं, उनको शायद they're not used to people, उनको आदत नहीं होती कि वो लोगों के साथ बातें कैसे करें, कैसे इनिशिएट करें, क्या बातें करें। शायद वो चाहते ही नहीं कि बातें करना, कुछ वैसे भी होते हैं। तो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो ऊपर से सेल्फ अवेयर बहुत होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कभी कभार। तो एक्टिंग में जो आप
किसी आप कैमरे के सामने होते हो, ऑडियंस के सामने होते हो, आप एक कैरेक्टर कर रहे होते हो, तो आप वो कैरेक्टर होते हो, आप अपने आप नहीं होते। तो डिफरेंस तो है। आई मीन you can shed who you are and become someone else. I think that's the power of it. आप हॉरोस्कोप्स पे बिलीव करते हैं? I believe कि उसकी रीडिंग होती है। मैं पर्सनली नहीं करता। मेरी काफ़ी ये एस्ट्रोलॉजर्स ने काफ़ी अच्छी रीडिंग्स की हुई हैं, काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, मगर मैं बिलीव फिर भी नहीं करता इन चीज़ों में। ये मेनली बिकॉज हमारे मज़हब में ऐसा नहीं सिखाया गया है कि करना चाहिए। बट नहीं, ऑफ कोर्स इल्म है, और बेस्ड ऑन दैट इल्म एजुकेशन जो होती है, जो एजुकेटेड गेसेस होते हैं, वो तो लोग करते हैं, और वो एक्चुअली आई थिंक इट्स अ स्किल दैट पीपल लर्न। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि स्पिरिचुअल है, तो इट्स अ स्किल, इट्स अ लर्न्ड स्किल। तो हाँ, बिलीव तो है कि एस्ट्रोलॉजी में पावर है, देयर इज समथिंग देयर, देयर इज सम एनर्जी, बट इतना मैं उस पर डिपेंड नहीं करता। आपके ख्याल में जो एक्टर्स बनते हैं वो उनकी शख्सियत इस किस्म की होती है कि वो मुख्तलिफ लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ सेटिंग्स में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आप एक्टर बनने से पहले फिल्म देखते थे, एक बंदा एरिज़ोना में बारटेंडर है, आपका दिल करता था कि इस तरह मैं भी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक बंदा किसी और जगह पे कुछ और करता है, मैं भी ये ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, फिर आप एक्टर इसलिए बनते हो कि यू गेट टू लिव that life? You get to become whoever you're playing. पाकिस्तान में रह के हम एरिज़ोना चले, आप मतलब मकरान में आप मकरान भी नहीं गए अभी तक, पानी इकट्ठा करते हैं। बट अब यहाँ की एक्टिंग करने के लिए यहाँ की स्टोरीज हम यहीं का देख, तो मैंने पता नहीं कभी इमेजिन किया हो कि नहीं किया कि मैं खेतों में बैठा हूँ मैं एक सर्टेन एरिया में हूँ, तो नहीं, I don't think that's the reason, but हाँ, of course, to become someone else, वो है कि आप you get to आपको बहाना मिल जाता है किसी और की जिंदगी के अंदर या किसी और के प्रोफेशन के अंदर झांकने का, यार इसको इस तरह करना है। तो आई थिंक उसकी सबसे प्राइम एग्जांपल परिजाद है, जिसमें अहमद को वो चांस मिला कि वो उसके अंदर कम्प्लीटली अपने आप को एम्बॉडी कर ले, वो डिफरेंट वो करे। तो है ये तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चार्म है एक्टिंग का, बहुत बड़ा लूर भी है। अच्छा, आपको ये लगता है कि हमारे जो ज़्यादातर अब जो ड्रामास बनते हैं, फिल्में बनती हैं, उसमें एक मतलब मखसूस किस्म की उसको क्या कहना चाहिए कि वो सेटिंग में बनती है, मतलब वो अर्बन जो है हमारी जो डिपिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, रूरल बहुत कम है, जिसकी वजह से शायद कहानियाँ भी मतलब हमारी कम हैं, क्योंकि जितना आप लैंडस्केप बढ़ाते चले जाओगे कहानियां बढ़ती चली जाएंगी। कैसे कभी आपको ये ऐसा महसूस हुआ? आई थिंक विद टाइम मॉडर्न हो गई स्टोरियाँ, बिल्कुल अर्बन काफ़ी हो गई हैं। हालांकि अगर आप पहले देखें पीटीवी के ज़माने की स्टोरीज, उसमें काफ़ी रूरल सेटिंग्स की स्टोरीज थी, ज़्यादा देहात की और विलेजेस की, गाँव में सेट हुई हुई स्टोरीज थी, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वो लोग ज़्यादा रिलेट करते थे, क्योंकि आवाम को जारी होती थी तो वो आवाम बहुत रिलेट करती थी। अब क्योंकि ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी जो शिफ्टिंग हुई है टुवर्ड्स मेजर सिटीज़, तो अब आपको पता है कि सिटीज़ जो है ना काफ़ी डेंसली पॉपुलेट भी हो गए हैं, तो वो आई थिंक स्टोरीज उस तरह की बन रही हैं जो सिटी बेस्ड हैं, क्योंकि मेनली टीवी वॉचिंग जो आपके ऑडियंस है वो इन्हीं सिटीज़ में ही होते हैं। Could be one of the reasons. Also दूसरी बात यह है कि राइटर्स शायद उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं जिसको उनको पता हो, जिसका उनको पता हो। तो आई एम श्योर कि और स्टोरीज बनेंगी आगे। काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज थी जो देहात पे बनी हुई हैं, ये देहात की हैं स्टोरीज, बट हाँ, आई थिंक क्वांटिटी वाइज अर्बन स्टोरीज ज़्यादा है। कोई इस तरह का आपने अपने लिए रूल रखा हुआ है कि साल में इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करूँगा? नहीं,
नहीं, जितना कर सकता हूँ कर लेता हूँ, रूल कोई नहीं रखा हुआ। बस इतना होता है कि बीच में थोड़ा रेस्ट मिल जाए। बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स करने से थक जाता है बंदा, तो आई थिंक बीच में अगर हफ्ता दो मुझे ऑफ मिल जाए या मैं कोई वेकेशन, आई थिंक वेकेशन ज़रा ज़रूरी होता है अपने लिए भी और आके दूसरों के लिए भी क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंटली काम करते जाएं तो बर्नआउट भी होता है। हमारा काम लिटरली मिनिमम 12 आवर्स अ डे होता है और 6 डेज अ वीक होता है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि एक्टिंग एक बहुत मुश्किल काम इसलिए है कि किसी दिन आपकी एक 5 स्टार होटल में शूट है और किसी दिन आप जो है वो सड़क पे 53 डिग्री सेंटीग्रेड पे भिखारी बने हुए हैं। तो आप कभी कभी एंकर्स को देख के जेलस होते हैं कि यार ये एसी वाले कमरे में बैठ के बेहतरीन सोफे पे काम मुका के घर चला जाता है? हम लोग बस हमें काम होता है हमारा और हमें करना पड़ता है। और कभी कभार ये सही कह रहे हैं कि गर्मियों में हमें बाहर नहीं होता, हम गर्मियों में अंदर ज़्यादा गर्मी होती है। कई घरों में तो ऐसे होता है कि बस लग रहा है कि हम ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो क्योंकि जब हम ड्रामों में आप लाइव साउंड कर रहे होते हैं, लाइव साउंड में आप पंखे या एसीज नहीं चला सकते, तो आपको बंद करने पड़ते हैं। तो आप सोच लें अगर 50 डिग्री का टेम्परेचर है और आपका फील्स लाइक 60 है और आप वो सीन अब आपने करना है, तो आपको एसी बंद करना है, आपको पंखा ऑफ करना है और आप इमीडिएटली आपको जो है ना पसीना आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने पसीने कंट्रोल करने हैं, तो बड़ा टफ काम है। अच्छा, जो एक्टर्स अपनी लाइंस भूल जाते हैं और आपको उनकी लाइंस याद हो जाती हैं और हर दफा जब वो गलत करने जा रहे हैं वो अंदर जो कचीची चढ़ती है उसको कैसे मैनेज करते हैं? उनमें से मैं भी हूँ एक। मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं सिर्फ थैंक यू कहता हूँ जो एक्टर्स बर्दाश्त कर लेते हैं और ना ही मुझे दूसरों की लाइनें याद रहती हैं, तो ये कुछ कमेंट नहीं कर सकता इस बात पे। वेल लेफ्ट कर दिया आपने इसको। वेल लेफ्ट, जबरदस्त। अच्छा, अब टेम्परामेंट है, टेस्ट मैच छुट्टी हो तो देख सकते हैं या आप बस T20 पे आ गए? बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट मैच तो मैं सुनता हूँ और मुझे मैं कमरे से बाहर वो एक जमात है, मुझे तो अभी समझ नहीं आती कि टेस्ट मैच अभी तक क्यों खेले जाते हैं। टेस्ट ऑफ पेशेंस आई थिंक वो मैचेस कहना चाहिए, मगर खैर इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, वो गोल्फ की तरह एक गोल्फ इज आल्सो अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये मेरा अपना ख्याल है और मैंने अभी तक की नहीं है। तो लोग कहते हैं कि आप एक दफ़ा गोल्फ खेल लें तो आप यू गेट एडिक्टेड टू इट। तो मैं यही ख्याल मेरा हेरोइन के बारे में भी है, तो इसलिए ना हम हेरोइन करते हैं ना हम गोल्फ खेलते हैं। हाँ, तो बस अभी ये टेस्ट मैचेस का नहीं, पेशेंस ही नहीं है। मतलब कि दिन में इतना कुछ करने को होता है, इतना कुछ करने को होता है, आपने जिंदगी चलानी है और आप बैठ के टेस्ट मैच देख रहे हैं 10 दिनों के लिए। कितने दिनों का होगा? 5 दिनों का। 5 दिनों के लिए आप बस एक मैच देख। समझ नहीं आती मुझे। इंस्टा और टिकटॉक। इंस्टा। फैमिली को कोई टाइम देते हैं कि दूर दूर? नहीं देते हैं टाइम। जब भी मौका मिलता है इस्लामाबाद आने का तो फिर वो मुझे खुशी होती है, क्योंकि फिर मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ के टाइम गुजार सकता हूँ उनके साथ। एक ही मौका मिलता है उनको मिलने का, वो इस्लामाबाद में होते हैं। तो जब इस्लामाबाद आने का मौका मिलता है तो फिर मैं घर पे ही होता हूँ यूजली, अगर मैं काम नहीं कर रहा। पर अदरवाइज बिल्कुल बस कराची में होता हूँ, तो कराची में तो मेरे पास फैमिली नहीं है, तो मैं इस्लामाबाद ही आना पड़ता है। स्पेशली बड़े ओकेजन्स पे तो इस्लामाबाद आए थे, ईद पे आ जाते हैं और छुट्टियों में आ जाते हैं। और वो रेगुलर आपने अपडेट देनी होती है कि सब ठीक चल रहा है? हमारी हर रोज बात होती है, मॉम डैड से हर रोज बात होती है। और अब वो वाला प्रेशर जिसमें से हर जवान मर्द और औरत गुजरती है, वो नहीं? जबरदस्त। पहुंच गया था मैं इससे पहले मैं वेल लेफ्ट करूँ, आगे क्रीज से बाहर निकल के जो है ना बाहर आना, क्योंकि वो भी तकलीफ दे मरहला है। तस्वीरें आप नाजायज बगैर चाहते हुए आप तस्वीरें देखते रहते हो, तो वो भी मुश्किल है। क्योंकि जो होता है ना कि आपके लिए हमने कमाल चीज देख ली है, तो नहीं मैंने कभी ऐसे हाँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी इस मरहले से नहीं गुजरना। अच्छा, जनरली एक्टर्स की प्रैक्टिस क्या होती है? वो घर बैठ के वैसे ही जुजित्सु टाइक्वांडो करते रहते हैं या
रोल के आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद शीशे के आगे खड़े होकर उसको प्रिपेयर करते हैं, या बस वो कहते हैं एक दफा सेट पे पहुंचेंगे फिर कर ले, देखी जाएगी जो होगा? प्रिपरेशन तो होती है, हर चीज़ पे प्रिपरेशन होती है। आप जो रोल आप लेते हो, आप पहले पढ़ते हो स्क्रिप्ट, फिर आप एग्री जब करते हो तो ऑफ कोर्स की प्रिपरेशन आप शुरू कर देते हो। आप रिसर्च करते हो रोल को, बैकग्राउंड बनाते हो, पूरा कैरेक्टर आर्क लिखते हो, जो चीज़ें सीखी हैं वो उसको अप्लाई करते हो। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कभी कभार जो आप किसी चीज़ में गेस्ट अपीयरेंस कर ली, तो वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूजली कभी नहीं होती या होती है, तो फिर आप चले जाके गेस्ट अपीयरेंस आप यूजली अपने लिए आप अपनी नाम के लिए किसी की उसमें कर रहे होते हो, तो वो ज़्यादा सिंपल होती है। बट ऑफ कोर्स गेस्ट अपीयरेंस में आपको रोल तो प्ले करना होता है, जो भी रोल करना है उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी है, कांट विंग इट। वो फिर अगर आप विंग करोगे तो फिर आप नज़र भी आएगा कि आप एफर्ट नहीं दे रहे। तो आजकल के ज़माने में अगर आप देखें तो एक्टर्स बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हमारे आ गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो रेलेवेंट रहने के लिए यू हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ इट। अच्छा, हम टेस्ट मैच की जैसे बात हुई, टेम्परामेंट नहीं है देखने का, तो खुद फिल्म ड्रामा कुछ बनाने का, डायरेक्ट करने का टेम्परामेंट है? अभी इंशाल्लाह आगे जाके प्रोडक्शन में भी करना है और डायरेक्ट भी है मेरा मूड। मुझे जरूर रोल देना है आपने। हाँ जी, मुझे रोल देना है आपने उसमें। अच्छा, रोल ना देना, ऑडिशन कर लेना, डन। अच्छा, एग्जैजरेटेड रोल्स जो होते हैं उनके बारे में अब सुनने में ये आता है कि वो आसान होते हैं, और जो आपने मतलब नेचुरल जिसको एक्टिंग कहते हैं, जिसमें पता ना लगे कि एक्टिंग हो रही है, तो वो मुश्किल लगते हैं, सटल जो रोल्स होते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है? आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस क्या होती है? मेरी तो प्रेफरेंस ये होती है कि नेचुरल जितना रह सकूं रहूं, मगर जाहिर बात है फिल्म टेलीविजन है, थोड़ा ड्रामेटिक तो थोड़ा ड्रामा दिखाना होता है, थोड़ा एग्जैजरेट करना होता है किसी सिचुएशन को, तो बहुत ही नेचुरल भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप कोई इंडी फिल्म बना रहे हो जो बहुत ही रियलिस्टिक सी है, जो बहुत ही रियल लाइफ टाइप बनी हुई है, अगर आप एक एक्शन फिल्म बना रहे हो तो उसमें फिर एक्शन भी दिखाना है, उसमें फिर आपको जोक्स भी करने हैं। फिर कॉमेडी बना रहे हो तो फिर कॉमेडी में भी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमेडी है, सटल कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डूइंग। आपको बस मैनेज करना होता है। अच्छा, अब जाहिर है एक्टर आप बाद में होते हो, सबसे पहले आप इंसान होते हो। इंसान जो है वो मुख्तलिफ, वो ज़िंदगी में हर चीज़ में से गुजर रहा है, उसका हर चीज़ के बारे में सही गलत कुछ भी लेकिन ओपिनियन है। आप जब आपका भी दिल करता होगा इशू के ऊपर बात करने का, मतलब पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, लेकिन एक्टर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को अक्सर रुकना पड़ता है कि आज जिस इशू के ऊपर मैं बात करूंगा उससे किसी शायद एक पॉलिटिकल पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनकी दिलआज़ारी होगी, तो वो मेरा काम शायद देखना बंद कर देंगे, तो मैं ये करता ही नहीं, मैं इस पे कमेंट ही नहीं करता। कितना मुश्किल होता है अपने आप को दबाना एज एन एक्सप्रेसिव बीइंग कि यार मैंने बात ही नहीं करनी इस बारे में। नहीं, जहाँ मेरा दिल चाहता है बात करने को मैं करता हूँ, जहाँ मुझे होता है कि मेरे पास इतने आई डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन कि मैं उस पर कमेंट कर सकूँ, कि मैं हर चीज़ पे तो एक्सपर्ट नहीं हूँ ना। लोग आजकल समझते हैं कि एक्टर्स को हर चीज़ पे बोलना चाहिए, मगर हम हर चीज़ पे एक्सपर्ट्स नहीं होते। मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ और मैं कुछ चीज़ पढ़ के उस पर लिख सकता हूँ, मगर अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देनी है तो आई रादर लीव इट टू द प्रोफेशनल्स जो ज़्यादा उस पर रिसर्च कर चुके हैं, जिन्होंने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने ज़्यादा पेपर्स पढ़े हैं, जिन्होंने ज़्यादा केस स्टडीज़ पढ़ी हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं हमें। जहाँ एजुकेशन ही नहीं हो रही तो फिर वहाँ बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। बट मकसद तो यही होता है ना कि आप अपना वॉइस उठाएं एजुकेट करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मगर अगर मैं खुद ही अवेयर नहीं हूँ तो मैं क्या अवेयरनेस क्रिएट करूँगा? तो आई पिक एंड चूज कि मैंने क्या करना है। आई हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मैं जंपिंग द गन तो नहीं कर रहा कि मैं पहले से कुछ बोल दूँ फिर बाद में कुछ और हो जाए। आई हैव टू मेक श्योर कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन जा रही है एक्यूरेट जा रही है,
मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँगा, देखूँगा कि बोथ साइड द स्टोरी क्या है, और फिर उसके हिसाब से बोलूँगा। जहाँ मेरा बोलने का मकसद नहीं है, मैं वहाँ इतना ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि अच्छा। स्पेशली आजकल पॉलिटिक्स में अगर आप देख लें तो अच्छा। पॉलिटिक्स में हर बंदा बोल रहा है, इतनी ज़्यादा मफल्ड वॉइसेस हैं कि यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या फ़ायदा बोलने का जब इतने ज़्यादा लोग बोल ही रहे हैं और वो सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, मेरा कुछ कहने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। बात तो वही होगी कि पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, इट विल रिमेन डेटी। अच्छा, ये अब देखा जाता है कि आर्टिस्ट का आखिरी प्रोजेक्ट कैसा था, वो अच्छा था तो बल्ले बल्ले, वो अच्छा नहीं था तो बस फिर यहाँ पे इस किस्म की आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, तो ख़त्म हो गया है, तो चंगा ही नहीं गा। मतलब ये ज्यादती नहीं है एक आर्टिस्ट के साथ, उसको उसके आखिरी काम से पहचानना, मतलब उसका भी और भी शायद काम आना है, उसने पहले भी बड़ा कुछ किया। हाँ, मगर एक आर्टिस्ट अपने आखिरी काम से ही पहचाना जाता है, तो बेशक काम फ्लॉप हुआ हो या जो भी हुआ हो, आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया हो ना उसमें, तो आर्टिस्ट की वाहवाही होंगी। बड़े बड़े ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें चीज़ फ्लॉप हो गई है, प्ले बहुत बुरा था, मगर आर्टिस्ट की तारीफ हुई है, क्या उसने काम पूरा किया है। तो मैं ये नहीं समझता कि आर्टिस्ट तबाह हो जाता है उसमें, ना ही करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट एक अगेन हम भी काम कर रहे हैं और बुरा दिन तो किसी पे भी हो सकता है। बिल्कुल, और हम भी काम कर रहे हैं। अब हमने अगर एक स्क्रिप्ट पढ़ के उसमें इन्वेस्ट किया है, हम बिलीव किया है, तो ये तो मतलब नहीं था कि हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं। हमने छोड़ दिया डायरेक्टर पे और प्रोड्यूसर पे, वो किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। अगर उनकी प्रोडक्शन वीक है या उनकी डायरेक्शन वीक है और वो उस तरह नहीं गार्नर कर, या लक होती है कभी कभार बहुत बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स जो है ना लोग नहीं देखते, और कभी बहुत ही फजूल स्क्रिप्ट्स लोग जो है ना वो ट्रेंडिंग हो जाती है, तो बहुत आम सी स्टोरीज ट्रेंड हो जाती हैं। तो ये तो खैर लक की गेम है कि क्या क्लिक कर जाए लोगों के साथ, क्या ना करे। बट उसमें आर्टिस्ट का कोई कसूर नहीं है। आर्टिस्ट अगर अपना पूरा काम कर रहा है तो उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो फेस नॉट इन। बस हाँ, ये देख सकता है कि जो पढ़ रहा है वो अच्छा पढ़े, अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आइडिया अच्छा हो। तो एंड में आर्टिस्ट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर लिविंग। हम इतने वो फिलंथ्रोपिक तो नहीं है ना, फिलंथ्रोपिक तो नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। हम ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, जॉब। जिस जगह पे आप चले गए हैं, मैं आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, अब भी इतना बन रहे हैं, अब भी इस जगह पर भी जाकर क्या ड्राई पीरियड आते हैं या अब हर वक्त काम होता है? नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कभी कभार आपको नहीं समझ आ रहे थे स्क्रिप्ट्स, स्टोरीज नहीं करना चाहते आप, और वो आपको वो नहीं मिल रहा होता जो आपको शायद वो मिल रहा होता, आपने 10 दफ़ा कर लिया है ऑलरेडी। तो एज एन एक्टर आपकी अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और आप समझ रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप ब्रेक ले लेते हो। तो उस दौरान शायद लोग अपना कहीं और चले जाते हैं, तो आपके पास कोई अच्छी चीज़ें नहीं आ रही होती, तो वो हो जाता है कभी कभार। और कभी ये लगा कि यार हूँ तो मैं सर्विस सेक्टर में, पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर को अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं कोई प्रोडक्ट बेचनी शुरू कर देता हूँ, कुर्सी बनानी शुरू कर देता हूँ। मुझे कुर्सी बनानी नहीं आती मुझे एक्टिंग आती है, मैं एक्टिंग ही करूँगा। बिल्कुल ठीक है। इस मैसेज के साथ जो मेरे ख्याल में अली रहमान देना चाहते हैं कि उसे कम च हथ पाओ जेड़ा आंदा है, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अली, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया, मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोगों के देखने का इससे भी ज़्यादा शुक्रिया। अगर मैं कोई सवाल भूल गया हूँ अली से करना और आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिख कर भेजें, हम अली को भिजवाएंगे, उनके जवाब लेंगे और आपको दोबारा हम अली के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। आपके लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।